सुप्रभात बच्चों। प्रस्तुत है आज दिनांक 26/8/2020 का कार्यपत्रक। यह कार्यपत्रक हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद नामक पाठ पर आधारित है। इसके रचयिता श्री गोस्वामी तुलसीदास जी है। प्रस्तुत अंश श्री रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है और इसमें सीता जी के स्वयंवर के प्रसंग का वर्णन है। तो आइए पढ़ते हैं आज का कार्यपत्रक। कौशिक सुनहु मंद यह बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु, भानु बंस राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अवधु असंकु, काल कवलु होइए छन माही। तुम हट कहूँ जो चाहू उबारा, कही प्रतापु बलु रोसु हमारा। लखन कहूँ मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्ही अछत को बरने पारा। तो विश्वामित्र की बात सुनकर परशुराम जी कहते हैं, हे विश्वामित्र, यह बालक बहुत ही मंद बुद्धि वाला और मूर्ख एवं उद्दंड है, जिसके कारण यह अपने ही कुल का नाश कर बैठेगा। इसे सत्य का ज्ञान नहीं है। यह चंद्रमा में लगे दाग की तरह अपने कुल के लिए एक कलंक की भांति है। इसको काल ने घेर रखा है। मैं चाहूं तो क्षण भर में इसका अंत कर सकता हूँ। फिर तुम्हें मुझे दोष मत देना। अगर तुम इस बालक की सलामती चाहते हो या इसे कुशल देखना चाहते हो तो मेरे प्रताप, बल और क्रोध के बारे में बताकर इसे समझाओ एवं शांत करो। अर्थात यहाँ पर परशुराम जी अपने बल और पौरुष के बारे में बता रहे हैं और वह अपना आत्म प्रशंसा कर रहे हैं, ताकि लक्ष्मण उनसे भयभीत होकर के तर्क करना छोड़ दे। लखन कहो मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हें अछत को बरने पारा। अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। नहीं संतोष तो पुनि कछु कहूँ, जनरिस रो की दुसहु दुख सहु। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावउ क्षोभा। तो प्रस्तुत पंक्तियों में परशुराम की बातें सुनकर लक्ष्मण कहते हैं, हे मुनिवर, आप अपनी वीरता का बखान करते हुए थक नहीं रहे हो। आपने कई प्रकार से अपनी वीरता के बारे में बताया है। आपके बल और साहस के बारे में आपसे अच्छा भला कौन बता सकता है। अगर इतने से भी आपका मन नहीं भरा हो तो अपना क्रोध सहन कर खुद को पीड़ा न दे, अपितु फिर से अपनी वीरता का बखान कर ले। और आप एक वीर पुरुष है जिसमें धैर्य और क्षमा व्याप्त है। आपके मुंह से अपशब्द शोभा नहीं देते। सूर समर करनी करही, कही ने जनावही आपू। विद्यमान रन पाय रिपु, कायर कथई प्रतापु। और यहाँ पर लक्ष्मण व्यंग करते हुए कहते हैं कि शूरवीर युद्ध में अपनी शूरवीरता का प्रदर्शन करते हैं। वे अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बनते, अर्थात स्वयं के मुख से स्वयं की प्रशंसा नहीं करते और रणभूमि में अपने शत्रु को सामने पाकर कायरों की तरह बातों में समय व्यर्थ नहीं बिताते, अपितु युद्ध करके अपनी वीरता का परिचय देते हैं। तो यहाँ पर हमने ये कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, इनको पढ़ लेते हैं। कौशिक का तात्पर्य है, विश्वामित्र जी का नाम है ये, और घालक नाश करने वाला, क्षण क्षण के लिए प्रयुक्त हुआ है। भानुवंश सूर्यवंश, वीरवती वीरता को धारण करने वाला, कलंकु कलंक, काल कवलु मृत, असंकु शंका रहित, समर युद्ध, रोषु क्रोध। तो ये सब शब्दार्थ जो है आप अपनी कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। तो इस पद्यांश पर आधारित कुछ प्रश्न हैं जिनका उत्तर हमें देना है। तो आइए देखते हैं कौन से प्रश्न हैं।
तो निम्नलिखित पद्यांश को व उसके भावार्थ को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो परशुराम विश्वामित्र से लक्ष्मण की शिकायत किस तरह से करते हैं, ये पहला प्रश्न है। तो परशुराम जी विश्वामित्र से कहते हैं कि बालक बहुत ही मंद बुद्धि वाला, मूर्ख और उद्दंड है। वो कहते हैं कि बालक बहुत ही मंद बुद्धि वाला, मूर्ख और उद्दंड है, जिसके कारण यह अपने ही कुल का नाश कर बैठेगा और इसे सत्य का ज्ञान नहीं है। मैं चाहूं तो क्षण भर में इसका अंत कर सकता हूं, अतः तुम बाद में इसका दोष मुझे मत देना। इस प्रकार के बातें जो है वो विश्वामित्र से कहते हैं। अगला प्रश्न है कि लक्ष्मण ने परशुराम और उनके सुयश पर किस प्रकार व्यंग किया है, इस पद को पढ़कर लिखे। तो प्रस्तुत पद में लक्ष्मण ने कई बार व्यंग किया है परशुराम जी पर। तो आइए देखते हैं। तो लक्ष्मण ने परशुराम जी पर व्यंग करते हुए लिखा है कि आप अपनी वीरता का बखान करते हुए थक नहीं रहे हैं। यदि आपने अपने मुख से आत्म प्रशंसा करने के बाद भी आपको संतुष्टि नहीं हुई है, तो और कुछ बखान कर डालिए और अपने क्रोध को मत रोकिए। अगला प्रश्न है कि भाव स्पष्ट कीजिए। नहीं संतोषत पुनि कछु कहु, जनरिस रोकी दुसह दुख सहु। तो प्रस्तुत पंक्तियां रामचरितमानस के बालकांड से ली गई है और इसमें सीता स्वयंवर के समय राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का प्रसंग है। तो इन पंक्तियों के माध्यम से लक्ष्मण ने परशुराम जी की मनोदशा का वर्णन करते हुए व्यंग किया है कि परशुराम उन्हें बार बार जो है अपने यश और कीर्ति के विषय में बता रहे हैं, परंतु लक्ष्मण फिर उनसे तर्क करते हुए कहते हैं कि हे मुनिवर, यदि अपनी आत्म प्रशंसा करके आपका मन नहीं भरा है तो और कुछ कहिए, परंतु इस प्रकार क्रोध करके दुख सहन मत कीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। पहला है भानु, जिसका तात्पर्य होता सूर्य, और ये बहुत ही आसान है, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। भानु के यानी सूर्य के कई नाम होते हैं। सूर्य है, सूरज है, आदित्य है, रवि है, राकेश चंद्रमा होता है। तो चंद्रमा के कई सारे आप पर्यायवाची शब्द लिख सकते हैं। चंद्र, शशि, चंद्रमा। समर का जो अर्थ होता है वो होता है युद्ध होता है। तो युद्ध को संग्राम, लड़ाई, समर कई नामों से जाना जाता है। रिपु कहते हैं शत्रु को। तो रिपु, शत्रु, बैरी, अरि आदि इसके पर्यायवाची होते हैं। तो आशा है बच्चों आज का कार्यपत्रक आपको समझ आ गया होगा और आप इसको भली प्रकार कर पाएंगे। तो आज के कार्यपत्रक में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको अगले कार्यपत्रक में। तब तक खुश रहिए,